ही अबीर के केबिन का दरवाजा खोला तो सामने का नजारा देखकर अध्ययन और नैना का मुंह खुला का खुला रह गया। नैना को तो दिल में धक्का सा लगा। अध्ययन को समझ में नहीं आया कि आखिर उसके भाई साकर क्या रहे हैं। अद्रिका अबीर के चेयर की तरफ झुकी हुई थी, कुछ इस तरह की जिससे अबीर उन्हें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। अद्रिका, जिसका ध्यान अभी तक दरवाजे पर नहीं गया था, उसने अबीर से कहा, क्या अबीर तुम्हें अच्छा लग रहा है? अबीर जो आंखें बंद किए हुए सीट से सर टिकाया हुआ था, उसने अद्रिका से कहा, हाँ, ये काफी आरामदायक है। नैना की मुट्ठियां कस गई। अध्ययन ने एक नज़र नैना के चेहरे को देखा जिस पर बेहद गुस्सा था। अध्ययन को भी नैना की तरह ही गलतफहमी हो गई थी। अध्ययन आगे आया और नाराजगी से कहा, अद्रिका, ये क्या चल रहा है? अचानक से अध्ययन की आवाज सुनकर अद्रिका डर गई और लड़खड़ाकर अबीर के बाहों में गिरी। अबीर ने उसे संभालने के लिए कंधों से पकड़ा। संभल कर, कहते हुए अबीर ने अध्ययन की तरफ नजर की। तुम अचानक यहाँ नोक करके आते, अबीर ने उससे कहा। तभी नैना जो अब तक दरवाजे पर मौजूद थी, वो अबीर पर तंज कसते हुए आगे आकर अध्ययन से बोली, हाँ अध्ययन भाई सा, हमें नोक करके आना चाहिए। आखिरकार दो लोग बहुत जरूरी काम जो कर रहे थे। अबीर की नजर जैसी ही नैना पर गई, वो सरप्राइज हो गया। अद्रिका भी सीधे खड़े होकर नैना को देखने लगी। अबीर ने नैना से कहा, तुम यहाँ। नैना ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और वहां पास ही पड़े काउच पर टिफिन रखकर चली गई। नैना अबीर से बहुत ज्यादा निराश हो गई थी। अरे, इसे क्या हुआ? अद्रिका ने नैना को जाते देखकर पूछा। पहले मुझे ये बताओ कि तुम भाई सा के इतने करीब कर क्या रही थी? अध्ययन ने खींचते हुए कहा। कर क्या रही थी मतलब? अबीर के सर में दर्द था, उसे बाम लगा रही थी, कहकर अद्रिका ने टेबल पर रखा हुआ बाम दिखाया। अबीर तो अब भी नैना की कही हुई बात को समझने की कोशिश कर रहा था। तभी अध्ययन की आवाज उसके कानों में आई, तुम इस तरह भाई सा के करीब थी कि एक पल के लिए मुझे छोटी सी गलतफहमी हो गई। और अब लगता है कि वो गलतफहमी भाभी सा को हो गई, इसलिए वो गुस्से में बिना कुछ कहे चली गई। जैसी ही आबिर ने ये सुना तो वो अपनी चेयर से खड़ा हो गया। क्या मतलब कि गलतफहमी हो गई? अबीर ने चिंता में पूछा। वैसी ही नैना और अबीर के बीच एक लंबी दीवार है, और अब एक और गलतफहमी। वही अद्रिका ने मन ही मन कहा, अरे वाह, अबीर का सरदर्द दूर करते हुए उसकी जिंदगी का सरदर्द उससे दूर होगा, ये मैंने सोचा नहीं था। अध्ययन ने झिझक के साथ कहा, कुछ नहीं, आप दोनों इतने पास थे कि, कहकर वो नजर चुराने लगा। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो ये बताए कि उसने अभी अभी अबीर के बारे में क्या ख्याल पकाए। अबीर ये सुनकर फौरन केबिन से बाहर चला गया। इस वक्त उसे नैना को समझाना बहुत जरूरी हो गया था। नैना नीचे अपनी कार में वापस बैठकर हवेली जा रही थी। ड्राइवर आगे गाड़ी ड्राइव कर रहा था, पर नैना पीछे की सीट पर सुबकते हुए रो रही थी। उसकी आंखों के आगे एक ही मंजर आ रहा था कि अद्रिका अबीर के इतने करीब थी और अबीर ने उसे खुद से दूर नहीं किया। नैना ने अपने आंसू पोंछे और कहा, अबीर जी, समझौते का रिश्ता तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, पर यह धोखा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इससे अच्छा तो भगवान मुझे मौत ही दे देता। नैना के अंदर इतनी ज्यादा नेगेटिविटी भर गई थी कि उसे उसके शब्दों पर ध्यान नहीं था। अचानक ही नैना की कार आगे जाकर रुक गई। नैना ने ड्राइवर से पूछा, क्या हुआ आपको? ड्राइवर ने सामने का नजारा दिखाते हुए कहा, सामने लोगों ने हमारा रास्ता रोका है। नैना ने मिरर में सामने देखा, आगे कई सारी गाड़ियों ने उनका रास्ता रोका हुआ था। उन गाड़ियों में कई सारे आदमी हथियार के साथ मौजूद थे। उन सबको ऐसे देखकर नैना ने ड्राइवर से पूछा, ये सब कौन है? नैना के चेहरे पर चिंता के भाव साफ नजर आ रहे थे। हुकुम सा के बहुत से दुश्मन है यहाँ, उनमें से एक होगा, ड्राइवर ने घबराते हुए कहा। अब क्या करना है? नैना ने चिंता में पूछा। रानी सा, फिलहाल मेरे पास जो हथियार है उनसे इनका शायद ही कुछ हो, पर मैं आखिरी सांस तक आपको बचाऊंगा, ड्राइवर ने कह तो दिया था, पर वो कहीं ना कहीं जानता था कि छोटी दी बंदूक की 6 गोली से क्या ही होगा। तो अब क्या करेगी नैना?
कौन है दुश्मन?